आज की इस वीडियो में आपको भाई कक्षा 12 गणित समाकलन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाले हैं जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे भाई, सीधा एग्जाम के लिए है। और आज की इस वीडियो में बिल्कुल आपको जीरो से बताएंगे भाई। जिन बच्चों को समाकलन में प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में आपको समाकलन से संबंधित सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। एकदम आपको हम जीरो लेवल से बताएंगे फार्मूले से और एग्जाम तक के लिए। और ये पार्ट नंबर 1 है। लगभग आपको 3 या 4 पार्ट लगेंगे, आपको 3 या 4 पार्ट रहेंगे। अगर आप इन चारों पार्ट को देख लेते हैं तो समाकलन की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए, आइए हम सबसे पहले भाई फार्मूले को देखते हैं, क्योंकि जो सबसे जरूरी होता है वो फार्मूला होता है। तो फार्मूला का मतलब होता है कि सूत्र देखते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, पहला फार्मूला, जैसे अगर इंटीग्रल में यक्स की पावर n dx हो, मतलब यक्स की पावर में कुछ भी हो, तो ऐसे कंडीशन में यक्स की पावर n+1 अपान में n+1 प्लस का c हो जाएगा। याद रखिएगा, जैसे अगर यक्स की पावर 2 है तो इसका अगर हम इंटीग्रल निकालेंगे तो देखिए यक्स की पावर n था तो पावर में एक जुड़ा है, वैसे इसके पावर में एक जुड़ेगा तो 2 + 1 हो जाएगा और बटे में हम इसी पावर को कर देंगे और प्लस का यहाँ पर c लग जाएगा, जो कि हम यहाँ पर एक स्विच अचर इसको हम मानते हैं। तो ये हो जाएगा यक्स की पावर 3 अपान में 3 प्लस का c। ये इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा। इस तरीके का मतलब फार्मूला यूज करना है। बाकी आपको बेसिक भी बताएंगे आज के इस वीडियो में, थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आज के इस वीडियो में सारा समाकलन का बेसिक और इसका जो बोर्ड एग्जाम के लिए होता है फाइनल करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, जो दूसरा इसमें फार्मूला होगा, अगर इंटीग्रल में 1/x है तो ये हमारा log x में बदल जाता है। अगर 1/x है तो किस में जाएगा, ये log x में बदल जाएगा और साथ में प्लस का c लगता है। तीसरा नंबर, अगर इंटीग्रल में e की पावर x dx है, यहाँ पर dx लगेगा, तो e की पावर x का जो फार्मूला होता है वो e की पावर x ही रहेगा, प्लस में c लग जाएगा। ध्यान दीजिएगा, चौथा फार्मूले की बात करें, अगर इंटीग्रल में a की पावर x dx है तो ये हमारा ax अपान में log a हो जाता है, प्लस का यहाँ क्या लगेगा, c लग जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, फार्मूला आपके समझ में आ रहा होगा। और पांचवें नंबर फार्मूले की बात करें, अगर इंटीग्रल में sin x हो dx हो तो साइन जो है ये माइनस कॉस एक्स में बदलता है। किसमें, माइनस कॉस एक्स में, सबके साथ जो है प्लस का सी लग जाएगा। छठवें नंबर की बात करें, अगर इंटीग्रल में कॉस एक्स हो तो कॉस एक्स जो है ये बदल जाता है भैया साइन एक्स में। सातवां फार्मूला की बात करें, अगर ये सेक स्क्वायर एक्स हो dx तो ये बदल जाएगा tan x प्लस सी में। आठवां नंबर स्ट्रक्चर की बात करें तो कोसेक स्क्वायर एक्स dx, आप लोग भाई लिखते चलिएगा ताकि सवाल को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो, माइनस कॉट एक्स हो गया। और 9 नंबर की बात करें, अगर सेक एक्स टेन एक्स dx, ये हो जाएगा हमारा सेक एक्स प्लस का c। 10वां नंबर फार्मूले की बात करें, अगर कोसेक एक्स dx मिल जाए, कोसेक एक्स और कॉट एक्स इसी के साथ रहे, कोसेक और कॉट एक्स रहे, तो इसका जो फार्मूला होता है ये माइनस का कोसेक एक्स में बदल जाएगा, प्लस का सी लगेगा ही। अब यहाँ देखिए 11वें नंबर पर, अगर इंटीग्रल में 1/√1 माइनस यक्स स्क्वायर dx हो तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स प्लस का सी। 12वें नंबर पे अगर इंटीग्रल में 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर dx हो तो ये बदल जाएगा tan इनवर्स यक्स प्लस का सी में। 13 नंबर, अगर इंटीग्रल में 1/x रूट में यक्स स्क्वायर माइनस 1 हो और dx लगा हो तो ये हो जाता है सेक इनवर्स यक्स हो जाएगा। इतना आपके समझ में आया होगा। और भी ऐसे बहुत सारे फार्मूले हैं, तो अभी आज के इस वीडियो में भाई हम इतना ही फार्मूला देखेंगे और इससे संबंधित हम सवालों को देखने वाले हैं। तो इस फार्मूले की लिस्ट आप बनाकर आप अपने सामने रखे रहिएगा ताकि जब फार्मूले की जरूरत पड़े आप उसको देख सकें। अगर आता है तो भाई अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप उसको देखिएगा। तो ये भाई लिस्ट जो है भाई फार्मूले की लिस्ट हम निकालते हैं, हम इसको अपने सामने रखते हैं। बाकी हमको तो फार्मूला आता है, आपको जहां जरूरत पड़ेगी हम वहां पर दिखाएंगे, ठीक। तो चलिए अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। और अगर इसके बीच में मान लीजिए किसी दूसरे फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, मान लो अगर किसी दूसरे फार्मूले की जरूरत पड़ी, अगर दूसरे फार्मूले की जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बताएंगे कि भाई कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ध्यान देना, बेसिक है, आज की इस वीडियो के बाद भाई किसी को भी समाकलन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहला जो सवाल लिया गया है
ध्यान देना, जितनी भी सवालें हैं सभी एनसीईआरटी पर आधारित हैं। कई बुक में देखने के बाद जब लगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है भाई, तो वही सवाल लिए हैं और लगभग 28 या 30 सवाल है आज के इस वीडियो में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रल साइन एक्स है प्लस में कॉस एक्स है। जब प्लस लगा हो तो हम इंटीग्रल अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स अलग हो गया प्लस में, इंटीग्रल को और अंदर लाएंगे तो इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब आप समाकलन में फार्मूले में जाकर देख सकते हैं भाई इंटीग्रल साइन एक्स, जैसे गुणा करते हैं ना अचर वाला पहले पारी पारी, वैसे इसमें भी किया गया है। तो साइन अलग कर दिए, कॉस अलग कर दिए इंटीग्रल के साथ। अब साइन का फार्मूला माइनस कॉस एक्स, कॉस का फार्मूला प्लस का साइन एक्स। तो साइन का फार्मूला क्या हो जाएगा, माइनस में कॉस एक्स प्लस में कॉस का फार्मूला होता है केवल साइन एक्स, और लास्ट में प्लस का सी लगेगा। ऐसा नहीं कि इसका दोनों का सी, एक ही सी लास्ट में लगाना है जो कि स्वेच्छ अचर माना जाएगा। अब इसमें करेंगे तो इसका इसमें गुणा कराएंगे, कोसेक का कोसेक में, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, एक ब्रैकेट लगा लेते हैं। कोसेक का गुणा कॉट में करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स, इतना तो आपके समझ में आया होगा। अब इंटीग्रल को अलग अलग करेंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग हो जाएगा, और अंदर लाएंगे तो इंटीग्रल में कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स डी एक्स हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर का फार्मूला आप देखिएगा भाई, अभी आपको हम दिखा दे रहे हैं, माइनस कॉट एक्स होगा, क्या होगा माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम माइनस कॉट एक्स करेंगे प्लस में, कोसेक काट का आप फार्मूला देखेंगे तो ये माइनस में कोसेक होगा, तो माइनस में कोसेक एक्स हो जाएगा प्लस का सी। अगली लाइन करेंगे तो ये कॉट एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर कोसेक एक्स प्लस सी। अब इन दोनों में माइनस कॉमन ले सकते हैं, बाकी आप यही छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और विश्वास के साथ हम इतना कह सकते हैं भाई, इतने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सवाल नंबर तीसरी की, तो आपके स्क्रीन के सामने है। तो यहाँ पर देखिए अभी इसका एक स्ट्रक्चर आपने देखा था भाई, साइन एक्स अगर रहता है डी एक्स, तो ये हमारा माइनस का कॉस एक्स में बदल जाता है, प्लस का सी होता है, तो आप कहेंगे हाँ। तो सेम उसी प्रकार से साइन टू एक्स को भी हम बदल देंगे किस में, कॉस टू एक्स में। एक्स था तो साइन एक्स का कॉस एक्स किए थे, वैसे साइन टू है तो यहाँ कॉस टू एक्स हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ भाई आप ध्यान देना, यहाँ टू एक्स है तो यहाँ बटे में दो भी आपको करना पड़ेगा, यहाँ माइनस, इसका फार्मूला होता है साइन टू एक्स बराबर होगा माइनस कॉस टू एक्स बटे दो, और साथ में यहाँ प्लस का सी लगेगा, साथ में क्या लगेगा, प्लस का सी लग जाएगा, और यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा, तो इसके फार्मूले को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा पहली का वर्ग धन में दूसरी का वर्ग धन में दो गुणे पहली गुणे दूसरी होगा, जो कि इसको एक ब्रैकेट के अंदर रखना है, और यहाँ पर हम dx लगा देंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे अलग अलग, तो यहाँ बी स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा 2ab हो जाएगा, जो कि अभी एक ब्रैकेट के अंदर ही रखिए। अब क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो इंटीग्रल ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी के साथ अलग कर दो, और अंदर लाना इंटीग्रल वी स्क्वायर डी के साथ अलग कर दो, और अंदर ले आएंगे तो हो जाएगा 2ab डी के साथ हम इसको भी क्या करेंगे, अलग कर देंगे। अब इतना कहने के बाद इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। जब इसको हम आगे की ओर सॉल्व करेंगे तो हमारा ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल में एक्स स्क्वायर डी हमारा बचेगा, बी स्क्वायर अचर है बाहर कर देंगे, अंदर केवल एक्स वाला छोड़ना है, तो भाई बी के इंटू में कुछ भी नहीं है तो एक करेंगे dx करेंगे, 2ab को बाहर कर लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x बचेगा dx बचेगा। अब इसको हम आगे की ओर जब सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर का जब हम समाकलन करेंगे तो पावर में एक जुड़ता है, तो x की पावर में एक जोड़ेंगे 3 बटे में 3 प्लस बी स्क्वायर। ध्यान देना भैया, एक का समाकलन x होता है, जो कि फार्मूले में नहीं लिखे थे, तो पहले हम इसको फार्मूले में लिख देते हैं। अगर इंटीग्रल में एक हो dx हो तो ये हो जाता है x प्लस का सी, 14वां फार्मूला है, ठीक, इसको आप लिख लीजिएगा। अब इसके बाद जो है ये बी स्क्वायर इंटू में x हो जाएगा प्लस यहाँ 2ab लिखेंगे, x का समाकलन करेंगे तो इसकी पावर में एक जुड़ता है, तो पावर में एक माना जाएगा, एक जुड़ेगा तो एक एक कितना हो जाएगा, 2 बटे में 2 होगा, प्लस का हम क्या करेंगे, सी कर देंगे। याद रखना हमेशा x स्क्वायर हो तो फार्मूले में होता है ना x की पावर n प्लस 1, तो n प्लस 1 मतलब 2 में एक जुड़ेगा, 2 1 3 बटे में भी 3 करना है। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स क्यूब बटे का 3 बी स्क्वायर एक्स 2ab एक्स स्क्वायर बटे में 2, 2 से 2 काट दो, 2 हटा दीजिए,
प्लस का सी, यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं भाई सवाल नंबर कौन सी, 5वीं देखते हैं। सवाल नंबर 5वीं जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। तो यहाँ पर भी क्या करना है, अलग अलग करेंगे। 2x² dx अलग कर लो, अब इंटीग्रल के साथ ex dx अलग कर लो। तो ये दो अचर माना जाएगा, गिनती है बाहर निकालेंगे, x² dx। अब भाई ये मत कहना कि ये वाला दो अचर है, ये तो पावर में है। इंटीग्रल ex का जो समाकलन है वो ex ही होता है। 2 गुणे में x² है तो पावर में एक जुड़ेगा 2, ये कितना होगा 3 बटे में 3 करेंगे, प्लस में e की पावर x। अब थोड़ा सा इसी को एक लाइन और बढ़ा देना है, तो ये हो जाएगा 2x³ बटे का 3 प्लस में e की पावर x प्लस का c। खैर सी यहीं से लगना चालू हो जाएगा। ये इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि इसका फार्मूला भी आपको हम बताए दे, ex का अवकलन भी ex होता है और ex यानी कि e की पावर x का समाकलन भी e की पावर x होता है। ये 5 नंबर तक सवाल, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट। बाकी विश्वास के साथ हम इतना कह सकते हैं भाई कि 5 नंबर तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और जिन बच्चों को समाकलन बिल्कुल भी नहीं आता ना, आज की वीडियो में भाई एकदम समाकलन आपको आने लगेगा। तो चलिए हम देर नहीं करेंगे और देखेंगे सवाल नंबर 6वीं, जो कि काफ़ी आसान है। अब यहाँ पर अगर हम भाई 6वीं नंबर की बात करें, ध्यान देना बिल्कुल हम बेसिक से ले चलेंगे। ध्यान देना पार्ट 1 में आपको सारा बेसिक समझ में आ जाएगा और पार्ट 2 से आपको सीधा एग्जाम, इसमें से भी एग्जाम में आते हैं, ऐसा नहीं एग्जाम में यहाँ से भी पूछे जाएंगे। बाकी पार्ट 2 पार्ट 3 में आप जाएंगे तो वहाँ पर भाई काफ़ी ज़्यादा पूछा जाएगा। लेकिन बात ये पड़ जाएगी भाई, अगर आप बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा तो आप वहाँ पर कर ही नहीं पाएंगे, दिक्कतें फिर खड़ी हो जाएंगी आपके सामने। तो इसलिए ये वाला पार्ट आप देखिएगा, सारा बेसिक इसी में आपको खत्म कर देंगे हम, चाहे जितना बड़ा वीडियो हो। अभी तक भाई वीडियो बड़ा होने की दिक्कत थी, अब दिक्कतें नहीं है। यहाँ पर देखिए ये अलग अलग करेंगे तो इंटीग्रल ax² dx होगा, और इंटीग्रल को अंदर लाएंगे इंटीग्रल bx dx हो जाएगा, और इंटीग्रल को लाएंगे तो इंटीग्रल c dx अलग हो जाएगा। ठीक, अचर को बाहर करो, जैसे x को छोड़िए बस, तो a अचर है बाहर निकल आएगा, तो इंटीग्रल में x² dx हो जाएगा। b को बाहर करेंगे इंटीग्रल में x dx हो जाएगा। c को बाहर करेंगे इंटीग्रल के अंदर कुछ नहीं बचेगा तो हम 1 dx करेंगे। तो 1 गुणे x² का समाकलन करेंगे, पावर में 1 जुड़ेगा x³ बटे का 3 होगा। b गुणे x का समाकलन करेंगे, पावर में 1 मानेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, बटे में 2 करेंगे। c इंटू 1 का पावर मतलब 1 का समाकलन x हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पर c लगता है लेकिन c तक आया हुआ है तो यहाँ d करेंगे, जहाँ d एक स्वेच्छ अचर माना जाएगा। तो ये हो जाएगा ax³ बटे का 3 होगा, bx² बटे का 2 होगा, cx प्लस का d हो जाएगा। ये इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। अब यहाँ 7वीं की बात करें तो आप 7वीं कर सकते हैं, और आप लोग भाई अब पेन कापी लेकर साथ में करते चलिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। माइनस इंटीग्रल में 3 cos x dx होगा, प्लस में इंटीग्रल e की पावर x dx हो गया। 2 को बाहर निकालेंगे इंटीग्रल x dx, 3 इंटीग्रल cos x dx, e की पावर x में कुछ भी नहीं करना तो इसका समाकलन कर दो, ex ही रहेगा। तो 2 इंटू यक्स का समाकलन करेंगे, भाई इतना करने के बाद समझ में आ ही गया होगा कि यक्स वाला x² बटे 2 हो जाएगा। 3 कॉस को क्या हो जाता है, इंटू बीच में लगेगा, कॉस का होता है साइन x, जो कि प्लस में ही रहता है साइन x, e की पावर x हो ही गया। अब यहाँ प्लस का c लगा देंगे, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, बाकी यहाँ फाइनली हो गया है तो यहाँ प्लस का c लगा देंगे। 2 से 2 काट देंगे, x² माइनस 3 साइन x, प्लस में e की पावर x प्लस का c, और यही जो है इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है अगर हम 8वीं नंबर सवाल की बात करें तो 8वीं नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। देखिए इसको कैसे करना है, सेक का फार्मूला कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा भाई, 1/cos² x होता है। कोसेक का फार्मूला होता है 1/sin² x होगा। ठीक, मतलब सेक होता है 1/cos, तो स्क्वायर लगा है तो 1/cos² कर दिए। कोसेक होता है 1/sin, तो हो जाएगा 1/sin², यहाँ हम dx करेंगे। अब इंटीग्रल बाहर बाहर के हिसाब से sin² का नाम हो जाएगा sin² x, यानी कि साइन कहाँ गया, ऊपर आ गया, और cos² का नाम क्या हो जाएगा cos² x, dx करेंगे। अब इतना करने के बाद जो है थोड़ा देखिएगा, ये साइन बटे कॉस जो है ये tan होता है, तो यहाँ पर tan कर देंगे, स्क्वायर है दोनों में तो tan² x dx हो जाएगा। अगर आप लिस्ट में देखिए भाई, फार्मूले की लिस्ट में, तो आपको कहीं पर भी ये मिलेगा ही नहीं, मतलब tan² x कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो इसका एक फार्मूला हमें इस्तेमाल करना है, ये होता है क्या है, 1 + tan² x बराबर sec² x। ये वाला फार्मूला आपको याद होगा, कक्षा 10 में ये मिला था आपको। तो ये हो जाएगा क्या, sec² x - 1, tan का अगर मान निकालेंगे तो 1 को पक्षांतर करना होगा, तो sec² x - 1 हो जाएगा dx। अब यहाँ sec² x का जो समाकलन होता है ना, ये tan x होता है, माइनस
एक का समाकलन यक्स होता है और प्लस के यहीं लगा देंगे सी, यही इसका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आ गया होगा। अगर हम सवाल नंबर 9 की बात करें तो 9 में 2 के बटे में कॉस कर दो, एक बार 2 के बटे में कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे, और 3 साइन एक्स है तो इसके बटे में कॉस स्क्वायर कर देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स कर देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे डी एक्स कर देंगे। तो यहाँ पर 2 बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग से कर दो माइनस ये 3 साइन एक्स, इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स 2 बार स्क्वायर है डी एक्स कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा, 2 हमारी गिनती है, अचर है, 2 को बाहर निकाल देंगे, यहाँ से 2 बाहर गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, इसका मतलब हम यहाँ पर 1 करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस में 3 गिनती है, 3 को बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स बटे में कॉस एक्स हो जाएगा, साइन की गुणा में 1 कर सकते हैं, 1 के बटे में कॉस अलग से कर दे रहे हैं डी एक्स डी यक्स। अच्छा गुणा करेंगे साइन का नाम साइन ही आएगा, ठीक, तो 2 हो जाएगा, कॉस को ऊपर लाएंगे यानी कि 1/cos जो होता है ये सेक का फार्मूला होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इंटीग्रल में ही रहेगा डी एक्स माइनस में 3 साइन बटे कॉस जो है टेन हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा, मतलब पहले इसको लिखते हैं सेक एक्स फिर लिखेंगे टेन एक्स डी एक्स, ताकि ये फार्मूला बन जाए। अब ये फार्मूला हमारा बन जाएगा तो 2 हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स जो है ये टेन का फार्मूला होता है। अगर इसमें आपको फार्मूले में दिक्कत हो तो भाई आपको कक्षा 10 में मिला था, आप उसको एक बार देख सकते हैं फार्मूले को। माइनस का सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा, माइनस में 3 सेक और टेन होगा तो ये हो जाएगा सेक टेन जो होता है ये सेक एक्स का फार्मूला है, प्लस का से लगाएंगे और यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये 1/cos वाला अगर फार्मूला चाहिए तो भाई आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उसके लिए हम एक छोटा सा वीडियो बना देंगे और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे बाद में, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बाकी ये वाली सवाल काफ़ी आसान थी, फार्मूले का ही सारा खेल होता है भाई, फार्मूला अगर आपको तैयार है समझ लीजिए त्रिकोणमिति के आसान हो जाती है, यानी कि समाकलन आसान हो जाएगा, अवकलन भी आपके लिए आसान हो जाएगा, जो कि भाई एग्जाम में जो है समाकलन अवकलन से काफ़ी सवालें पूछी जाती हैं, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से मालूम है। तो चलिए हम देर नहीं करेंगे, अभी हमें बहुत सारी सवालें देखना, 28-29 सवालें, तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 10वीं, और आप लोग साथ में करिएगा, ऐसा नहीं कि पहले वीडियो खत्म हो जाए फिर वीडियो को चालू करके हम इसकी मतलब सारी सवाल को सॉल्व करेंगे, आप साथ में सॉल्व करते चलो और समझते भी चलिए। अब यहाँ पर जैसे आपके सामने 2 सवाल है 10वीं और 11वीं, दोनों जो है मॉडल एक ही जैसे हैं, दोनों में से एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, दोनों नहीं पूछा जाएगा, लेकिन दोनों में से दोनों को समझ लीजिएगा भाई, कौन सा एग्जाम में आ जाए ये क्लियर नहीं है, बाकी दोनों मॉडल से आपको सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो है, देखिए इसमें जो है ये तो थोड़ा देखिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर के बटे में हम रूट एक्स अलग से कर सकते हैं, प्लस में 3x के बटे में हम रूट एक्स कर सकते हैं, और 4 के बटे में रूट एक्स कर सकते हैं। हर वाला अगर एक है तो वो पारी पारी सब के बटे में आ जाता है, जबकि अंश वाले में ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में, ये रूट का मतलब क्या है पता है, एक्स की पावर 1/2 होता है, प्लस में 3x, रूट का मतलब एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा, 4 बटे में एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर dx कर देते हैं, अभी ब्रैकेट के अंदर ही रहने देना है इसे। तो इंटीग्रल करेंगे एक्स स्क्वायर, इसको ऊपर ले आएंगे तो एक्स की पावर जो प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा, ये जो प्लस में 1/2 माना जाएगा यहाँ पर, तो ये माइनस में हो जाएगा जब ये ऊपर आएगा तो। अच्छा dx के साथ इसको अलग कर दो, प्लस ये 3x पहले से है, इसको ऊपर ले आएंगे तो इंटू में x की पावर -1/2 होगा, ये बिंदी का मतलब भाई इसमें इंटू माना जाएगा, ठीक, यहाँ dx के साथ अलग कर दो माइनस में, तो ये 4 पहले से है, ये ऊपर आएगा तो x की पावर में -1/2 हो जाएगा, dx के साथ हम क्या करेंगे इसको अलग कर देंगे। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो जब आधार बराबर हो, बीच में गुणा माना जाएगा, जब गुणे में आधार बराबर हो तो घात जुड़ जाता है, तो x की पावर 2 जुड़ेगा, तो देखिए जैसे जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, घटा तो घटा दीजिए dx, ये 3 गिनती है, 3 को पहले बाहर निकाल दो, x की पावर यहाँ पर कितना मानेंगे 1 मानेंगे, तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा dx, घट रहा है तो घटा देंगे, अगर ये जैसे माइनस ना होता तब प्लस करते बीच में, ठीक, तो 4 को बाहर निकालेंगे, x की पावर -1/2 बचेगा, dx तो रहेगा ही। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रल x की पावर 2 दूनी 4 होगा, 4 में 1 घटाएंगे 3 बटे का 2 हो जाएगा dx, 3 लिखेंगे, 2 का नम 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, x की पावर 1/2 dx होगा, माइनस में 4, इसको वैसे ही पड़ा रहने दो। अब इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। भाई समाकलन का रूल क्या होता है, पावर में 1 जुड़ेगा और उसी पावर को उठाकर बटे में कर दो, प्लस में 3, इसका भी जब करेंगे तो भाई पावर में 1 जुड़ेगा, पावर में 1 जोड़े और पावर ही उठाकर बटे में कर दो, -4 को नोट करेंगे इंटू, इसमें भी वही करेंगे भाई, पावर में 1 जोड़ेंगे और पावर को ही उठाकर कहाँ कर दो, प्लस में कर दो। इतना कहने के बाद हो जाएगा x की पावर 2 का नम 2, 2 3 5 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 5/2 होगा,
3 इंटू ये हो जाएगा x की पावर 2 1 2 2 1 3 3/2 हो जाएगा, ये भी आपका 3/2 हो जाएगा, माइनस 4 x की पावर बीच में इंटू माना जाएगा, 2 1 2 2 में से 1 घटेगा तो 1 आएगा, तो 1/2 होगा, यहाँ पर भी 1/2 ही कर देंगे। अब क्या करना है, इसको उल्टा कर दो 2/5 को, तो ये ऊपर आ जाएगा, अभी बटे में था, उल्टा करते ही ये अंश में आ जाएगा, x की पावर 5/2 प्लस में ये भी आपका जो है 3 से 3 कट जाएगा, तो 2 हमारा ऊपर चला आएगा, x की पावर 3/2 हो जाएगा, तो ये बाहर से आएगा, यानी 2 चौक 8 हो जाएगा, x की पावर 1/2 हो जाएगा, प्लस का सी लगेगा जो कि स्वेच्छ अचर माना जाता है। यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। बाकी इसको रूट में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 1/2 है तो ये रूट में जा सकता है, तो बाकी आप यहीं पर करके छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका सही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 10वीं नंबर जो कि काफ़ी आसान थी, थोड़ा ये लॉन्ग गई भाई, लेकिन ईजी थी, एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब अगर हम बात करें 11वां नंबर का, तो 11वां में जो है भाई काफ़ी आसान तरीके से करना है। पहले इन दोनों में कॉमन ले लो जो कॉमन होता हो, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स माइनस 1 बचेगा। इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, तो एक्स माइनस 1 ही रह जाएगा, तो एक्स माइनस 1 करेंगे dx। अब इसके आगे जो है देखिए भाई, जो दोनों ब्रैकेट में मिल रहा हो उसको हम एक ब्रैकेट में करेंगे, और जो बाहर है उसको भी हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में करेंगे, और यहाँ एक्स माइनस 1 रहेगा, तो ये एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 वाला पार्ट कट जाएगा, तो इंटीग्रल में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx बचेगा। तो एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होता है, पावर में एक जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, बटे में 3, एक का समाकलन एक्स होगा, प्लस का सी करेंगे, और यही जो है इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। चलिए हम देखेंगे भाई सवाल नंबर 12। अब यहाँ पर देखिए जो 12वीं नंबर से थोड़ा सा हम इसका मॉडल भाई अब थोड़ा चेंज करते हैं, क्योंकि एक ही मॉडल से हमें सारी सवाल थोड़ी ना देखनी है, एग्जाम में कई मॉडल से सवाल आ सकती हैं। इसके पहले आपने जो दो सवाल देखे थे वो दोनों सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस मॉडल से आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो अब अगर हम बात करें सवाल नंबर 12वीं की, तो 12वीं में आप लोग को थोड़ा सा समझना है। सबसे पहले तो अभी तक हमने इसके पहले जो रूल किए थे भाई, फार्मूला वाला अलग करने वाला, ये अलग होगा ही नहीं। अलग तब होता है जब नीचे एक हो ऊपर डबल हो, तो यहाँ देखिए इसमें अलग नहीं होगा, ना तो कोई फार्मूला यूज होगा। जब ऐसा सिचुएशन यानी कि कंडीशन आ जाए, तो यहाँ पर आपको यानी समझ लीजिए भाई रूल चेंज हो गया है। रूल कैसे चेंज हुआ देखिए, इसके लिए आपको औकलन के कुछ फार्मूले को पता होना चाहिए भाई, औकलन आना चाहिए। बाकी औकलन के लिए भी हमने वीडियो बना रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ 2x है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, थोड़ा सा आप समझिएगा। इसमें ये चेक करो क्या किसी का औकलन करने पर क्या कोई दूसरा वाला मिलेगा क्या। जैसे एक्स स्क्वायर का औकलन करोगे तो इसका औकलन 2x आएगा, मतलब 2x आएगा, और 2x ऊपर दिख रहा है। जब ऐसा कंडीशन आए, जैसे log x का औकलन, ध्यान देना समाकलन नहीं औकलन, log x का अगर आप औकलन करोगे तो log x का औकलन 1/x आएगा, 1/x मतलब x ये मैच कर गया। तो ऐसे कंडीशन में हमें टी मानना पड़ता है। तो यहां पर देखिए माना, नीचे वाले को टी मानेंगे तो ऊपर वाला कटेगा, कैसे, इसको टी मानेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे पूरा टी मान लिए। जब टी मानते हैं तो हमेशा ध्यान देना औकलन करना पड़ता है, तो डी टी अपान डी एक्स इसका औकलन करेंगे, एक का औकलन 0 हो जाएगा, ध्यान देना समाकलन एक्स होता है लेकिन औकलन 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का औकलन करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, तो डी टी अपान 2x होगा इक्वल में 2x में 0 को जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, डी टी अपान डी एक्स है, तिरछा गुणा करेंगे 2x dx हो जाएगा। तो जब भी आपको टी मानना और औकलन करना तो आपको सीधा dx का मान निकालना है, तो डी टी अपान में 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रल, सुनिएगा ये 2x है, टी पूरे को टी मान लिया तो यहाँ पर टी हो गया, इंटू जहाँ dx होना चाहिए उस जगह पर अब क्या हो जाएगा, dt अपान 2x हो जाएगा। तो ये 2x से 2x कट रहा है, तो यानी कि ये जब कट गया तो समझ लीजिए सही है। अगर टी मानने पर ना कटे तो समझ लेना कि हमें टी मानना था ही नहीं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल में 1/t हो जाएगा, फिर यहाँ dt हो जाएगा, यहाँ dx का मान रखें ताकि ये t मैच कर जाए, टी मैच कर रहा है। तो ये 1/t जो है फार्मूला देखिएगा, फार्मूला इंटीग्रल 1/x dx बराबर जो है आपने देखा था भाई log x का फार्मूला होता है, इसको आपको फार्मूले में हम दिखाए थे। बाकी ये फिर से एक बार दिखा दे रहे हैं, आप देख सकते हैं ये 1/x क्या था, log x, x था तो log x किए थे। अब टी मिल रहा है तो log t करेंगे, क्या करेंगे log t कर देंगे, प्लस का c लगेगा। हाँ t का मान आप जरूर रखिएगा, तो t का मान रखेंगे, आप ऊपर देख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा प्लस का c, ये इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान देना बिना औकलन के अब आप सवाल नहीं कर पाएंगे। तो औकलन आपको आता होगा भाई, समाकलन में वही लड़का आता है जिसको औकलन आता है। बाकी औकलन को बेसिक से कैसे सीखना है उसके लिए भी हमने वीडियो बना रखा है। अगर आप वीडियो को तुरंत देख रहे हैं भाई तो चलिए ठीक है, अभी वीडियो नहीं मिल पाएगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी अगर आप वीडियो को अपलोड करने के 10-15 दिन बाद देखेंगे तो तब तक हो सकता है भाई, जहां तक है पूरा प्लेलिस्ट रेडी हो जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा।
यहाँ पर देखिए log x का अगर अवकलन करेंगे तो 1/x मिलेगा, मतलब log x को ही t मानना है। तो t देखिए उसी को मानना है जिसका अवकलन दूसरा मिल जाए। जैसे log x का अवकलन ये वाला मिला, इसका मतलब log x को ही t मानना है। या फिर समाकलन में जो प्रॉब्लम खड़ी करे उसे t मानना है। जैसे log x का समाकलन होता ही नहीं है तो log x को ही t मानेंगे। t बराबर क्या हो जाएगा, log x। अवकलन करेंगे तो होगा dt अपान का dx। log x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/x होगा। तिरछा गुणा करके हमें dx निकालना, dx का नाम dx होगा, इधर से कराएंगे तो x dt हो जाएगा। तो आइए इंटीग्रल करेंगे। log x के स्थान पर ही t करना होगा क्योंकि हमने t मान लिया, स्क्वायर बटे में x है इंटू जहाँ dx होना चाहिए उस dx के जगह पर x dt करेंगे। अब x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा इंटीग्रल में t स्क्वायर और dt बचा, बाकी x तो कट ही गया है। और इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो पावर में एक जुड़ेगा टी स्क्वायर, पावर में एक जोड़ेंगे तो टी क्यूब अपान का 3 होगा, प्लस का सी स्विच अचर माना जाता है उसको तो हम लिखेंगे ही। अब यहाँ टी का मान रखते हैं तो अच्छा इसको 1/3 टी क्यूब कर सकते हैं क्या, प्लस से आप कहेंगे हाँ भाई कर सकते हैं, टी का नाम टी क्यूब का नाम टी क्यूब ही होगा। अब क्या करेंगे 1/3 लिखेंगे, टी का मान रखते हैं तो टी का मान क्या है पता है, log x है। टी का मान क्या है, log x है, तो ये हो जाएगा log x क्यूब करेंगे प्लस का सी, और यही जो है इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए ये हमारी 12वीं 13वीं नंबर थी, और ध्यान देना भाई आपकी प्रैक्टिस भी ऐसे हो जाएगी। हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, सवाल नंबर 13 और 14 आपको सामने सामने लिए हैं ताकि समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पर टी तो log x को मानेंगे तो log x को और टी मानेंगे तभी ये कटेगा, लेकिन log x को जब टी माने मतलब टी मानने के बाद जैसे मान लो हम log x को टी मान लेते हैं तो यहाँ पर ये कटेगा नहीं, ध्यान देना कटने के चांस हमारे पास नहीं बचेंगे। तो आप टी मानिए, ऐसा टी मानिए कि भाई सामने बगल वाला कटना भी चाहिए। तो इसलिए देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको क्या बनाना पड़ेगा, पहले दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो 1 + log x हो जाएगा dx। अब इसको t मानेंगे तो ये वाला x कटेगा, क्योंकि इंटू में रहेगा तभी कटेगा, ये इसके जस्ट इंटू में था लेकिन प्लस के साथ था तो भाई दिक्कतें हो जाती। तो यहाँ पर ऐसे कंडीशन में आपको log x में मतलब इसके साथ का x हमें हटाना पड़ेगा, तो x कॉमन लेना पड़ेगा। अब क्या करेंगे पता है, अब t मान लीजिए, माना टी बराबर पूरे को मानिए, एक को नहीं पूरे को मानिए, तो 1 + log x पूरे को टी मानेंगे। अवकलन करेंगे डी टी अपान क्या होगा, डी एक्स होगा, एक का अवकलन 0 ही हो जाएगा, log x का अवकलन 1/x होगा, तो डी टी अपान डी एक्स इक्वल में क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। जब आगे सॉल्व करेंगे डी एक्स का नाम डी एक्स, इधर से करेंगे तो x डी टी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो आप कहेंगे हाँ हो जाएगा। इंटीग्रल 1/x इसको हम t कर देंगे इंटू में जहाँ dx है उस dx के जगह पर x dt हो जाएगा, x से x को हम क्या करेंगे काटेंगे, तो इंटीग्रल में 1/t dt है, तो इसका जो फार्मूला आएगा इसका फार्मूला हो जाएगा log t हो जाएगा, और हम प्लस में क्या करेंगे c कर देंगे, तो इक्वल में ये हो जाएगा log t का मान रखना होता है, t का मान ऊपर देखेंगे आप तो 1 + log x है प्लस का सी, यही इसका फाइनली आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा। अब अगर हम बात करें सवाल नंबर 15वीं की, तो साइन ये यक्स नहीं है, तो यहाँ पर देखिए आप ध्यान सुनिएगा, साइन यक्स की जगह पर कॉस एक्स है, जैसे यक्स की जगह पर भी कुछ और पड़ जाता है ना तो इसको भी हमें टी ही मानना पड़ता है। जैसे साइन के पूर्णांक में क्या होना चाहिए, यक्स होना चाहिए, जैसे साइन एक्स ये तो सही है, यहाँ पर साइन यक्स मतलब ये साइन पूर्णांक इसका यक्स अकेले होना चाहिए, और उस यक्स के जगह पर कॉस एक्स दिया है, मतलब अब इसी cos x को t मानेंगे, और अगर हम cos x को t मानते भी हैं तो cos का अवकलन साइन हो जाएगा और ये वाला साइन कट जाएगा, तो अवकलन करेंगे dt अपान dx होगा। cos x का जो अवकलन होता है ध्यान देना भैया माइनस का साइन x होता है, तो तिरछा गुणा करेंगे dt बराबर का हो जाएगा माइनस में साइन x dx हो जाएगा, तो ये dx बराबर हो जाएगा dt अपान ये माइनस का साइन x बटे में आ जाएगा, तो इंटीग्रल होगा, ये साइन करेंगे इसके साथ का यक्स यानी कि ये नहीं है, यक्स की जगह पर पूरा कॉस था जिसको हमने टी माना तो कॉस टी हो जाएगा, और इंटू में साइन यक्स को वैसे ही उतार लेंगे ये वाला, इंटू में dx की जगह पर हम कितना लिखेंगे dt अपान में माइनस का साइन x लिखेंगे, ये साइन x से साइन x क्या हो जाएगा कट जाएगा, और ये जो माइनस है ना ये सीधा बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा साइन t dt बचेगा। ध्यान देना, अब माइनस का ध्यान देना, इस साइन से हम इस वाले को नहीं काट सकते क्योंकि साइन का पूर्णांक x मैच करना चाहिए, x मैच कर रहा है, इसमें तो t है इसलिए उसको छोड़ दीजिए। अब साइन का जो फार्मूला होता है ये माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस
टी के सापेक्ष है तो टी करेंगे, यक्स के सापेक्ष रहता था तो हम यक्स करते थे। माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस लिखा नहीं जाएगा, यही प्लस सी कर दो, कॉस। अब बात आई टी, टी का मान यहीं पर रख दो, तो टी का मान क्या है, कॉस यक्स है। लास्ट में जाते जाते भाई जो भी माने रहिए उसका मान रखिए, तो कॉस टी, टी का मान कितना है, कॉस यक्स था, प्लस में सी करेंगे, और यही जो इसका फाइनली आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आ गया होगा। अगर हम बात करें सवाल नंबर 16वीं की, तो भाई 16वीं नंबर और 17वीं नंबर ये दोनों हमारे स्क्रीन के सामने है, आप देख सकते हैं दोनों सेम ही मॉडल से हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है, थोड़ा सा क्या है, चेंजिंग है। कैसे करेंगे देखिएगा। अगर हम अंदर वाले को टी मान लें, अंदर वाले को, तो चलिए ठीक है भाई, एक जो है जीरो हो जाएगा, इससे मतलब है ही नहीं। यहाँ देखो दो से मतलब है नहीं, यक्स स्क्वायर का औकलन करेंगे तो 2x आएगा, मतलब 2x, यक्स आया कि नहीं, तो कहीं ना कहीं ये वाला यक्स कट ही जाएगा। तो रूट के अंदर जितना है ना सबको टी मानो, रूट सहित अगर टी मान लेंगे तब प्रॉब्लम हो जाएगी, तब इसका औकलन ये कटेगा ही नहीं। तो माना टी बराबर 1+2x² होगा, औकलन करेंगे डी टी अपान का डी एक्स होगा, एक का औकलन जीरो हो जाएगा प्लस, तो दो से मतलब है नहीं। अब यक्स स्क्वायर, दो गुणे यक्स स्क्वायर का औकलन करेंगे तो 2x आएगा, तो डी टी अपान का डी एक्स इक्वल 0 प्लस का 4x हो जाएगा, दो दूनी 4x हो जाएगा। तो डी टी बराबर का ये क्या होगा, 4x हो जाएगा, 4x में जीरो को जोड़ेंगे 4x आएगा, और तिरछा गुणा करने के हिसाब से dx यहाँ पर हमारा चला आएगा, तो डी टी अपान का 4x हो जाएगा dx, इसको हमने पक्षांतर कर दिया। तो इक्वल में इंटीग्रल लिखेंगे, इंटीग्रल लिखने के बाद जो है ये वाला हम यक्स को लिखते हैं, तो इंटीग्रल के बाद यक्स लिखेंगे। रूट के अंदर सबको हमने क्या माना, टी माना, तो टी कर देंगे इनटू में, जहाँ ये dx है उस dx की जगह पर हम कितना करेंगे, dt अपान का 4x, तो यक्स से यक्स को काट दीजिए। अब बाकी ये जो बचा 4 भैया, ये 4 हमारा बटे में है, तो ये बटे में इंटीग्रल से बाहर हो जाएगा, और ये रूट टी जो है रूट टी हो जाएगा टी की पावर 1/2 में ये बदल जाएगा। अब उसके बाद ये 1/4 हम लिखेंगे, इसका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा, इसकी पावर में जुड़ेगा 3/2 हो जाएगा, और यही पावर हमारा कहाँ हो जाएगा, बटे में 3/2 हो जाएगा, और हम प्लस में सी कर देंगे, ठीक। तो ये देखिए 1/4 है इनटू में, ये जो नीचे वाला है ये पलट जाएगा, 2/3 हो जाएगा, और जो टी है टी की पावर 3/2 करेंगे प्लस का सी, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ध्यान देना। तो 1/3, 3 दूनी 6 बचेगा, और ये जो टी की पावर 3/2 है ना, तो ये टी और टी की पावर 1/2 कर सकते हैं, क्योंकि गुणे में आधा, गुणे में घातें जुड़ ही जाएंगी, तो ये एक और ये जुड़ेगा तो 3/2 आ जाएगा, तो 1/6 होगा, टी रूट का टी हो जाएगा प्लस का सी हो जाएगा। अब लास्ट स्टेप जो आता है इसमें टी का मान रखना है, क्या रखना है, टी का मान, और बाकी टी का मान आप यहीं पर रख दोगे पावर में, वो भी हमारा सही रहेगा। तो 1/6 करेंगे, टी का मान देखेंगे, टी का मान क्या है, 1+2x² है, तो 1+2x² रहेगा, फिर रूट के अंदर 1+2x² प्लस का सी हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पर इतना करके पावर में 3/2 कर दीजिए, फिर ये रूट वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये स्क्वायर है, और यही जो है इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा। अब बात करें भाई सवाल नंबर 17वीं की, तो सवाल नंबर 17वीं भी वैसे ही लगाना है, इसमें भी रूट के अंदर वाले को टी मानेंगे, माना टी बराबर x+2, औकलन करेंगे डी टी अपान डी एक्स, यक्स का औकलन 1 होगा, प्लस में 0 करेंगे, तो डी टी अपान डी एक्स इक्वल में 1 हो जाएगा, डी टी बराबर का क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, ठीक। इतना आप करने के बाद यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ जाएगी पता है, ये वाला यक्स कटेगा, क्योंकि डी टी डी एक्स बराबर हो गया, यक्स आया ही नहीं तो यक्स वाला कटेगा कहाँ से, तो ऐसे सिचुएशन में आपको थोड़ा समझना है, तो यक्स का मान यहाँ पर अलग से निकालना पड़ेगा। अगर हम यक्स का मान निकालेंगे तो 2 को हटाना पड़ेगा, तो ये यक्स बराबर हो जाएगा t-2 होगा, क्या होगा, t-2 होगा, तो यक्स की जगह पर t-2 कर देंगे, और रूट में ये पूरा t हो जाएगा ना, पूरा को t माने हैं तो t हो जाएगा, और यहाँ पर हम जहाँ dx होना चाहिए वहाँ पर dt कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट टी के अंदर गुणा करेंगे टी, रूट टी हो जाएगा माइनस में 2 रूट टी हो जाएगा, और यहीं पर दोनों का इंटीग्रल भी हम अलग कर देते हैं डी टी के साथ। इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिएगा इंटीग्रल में टी है पावर 1 मानेंगे, टी रूट है, रूट का मतलब 1/2 होगा, डी टी हो जाएगा, 2 अचर है बाहर निकल जाएगा, टी की पावर 1/2 डी टी हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर देखिए भाई हमारे में थोड़ा जगह नहीं बची हुई है, थोड़ा आप इसको समझिएगा, बाकी इसको तो आप अब कर ही सकते हैं। इंटीग्रल में टी की पावर, इसको जब जोड़ेंगे 3/2 डी टी हो जाएगा, माइनस में 2 इंटीग्रल में टी की पावर 1/2 डी टी हो जाएगा। इसका समाकलन आप लोग करिएगा, समाकलन करने के बाद आप टी का मान रख देना, और इतना भाई आपको बताए हुए हैं तो इसको तो आप कर ही सकते हैं, इसको जगह नहीं इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। तो ये हमारी 17 नंबर तक सवाल हो गई है। अब हम देखेंगे आगे।
अब यहाँ पर देखिए 18 नंबर सवाल जो है ये एनसीईआरटी में भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछा जाने के चांसेस हम कह सकते हैं भाई 95% से ज़्यादा है। तो इसको देखिए कैसे करना है। इसमें आप सबसे पहले ये क्लियर करो कि आखिर टी क्या किसे मानना है। ध्यान देना, हम सारी सवाल को आप बता रहे हैं भाई। इसमें आपको हम समाकलन सारी सवाल मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करा देंगे ताकि आपको लिमिट में दिक्कत ना हो। जो इसमें लिमिट दिया होता है मतलब मान दिया होता है, उच्च निम्नतम लिमिट जो दिया होता है, लिमिट में दिक्कत ना हो इसलिए हम आपको ज़्यादातर प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। और आप लोग सभी सवाल को लगाने की कोशिश करिएगा और लगाते भी चलना। तो यहां पर देखिए यक्स क्यूब, चलिए छोड़िए, साइन के साथ यक्स होना चाहिए ना, होता है ना साइन यक्स, कॉस यक्स, टेन यक्स, मतलब साइन के साथ यक्स वाला पॉइंट होना चाहिए। और साइन के साथ जहां यक्स का पॉइंट होना चाहिए उसी यक्स की जगह पर ये सब कुछ है। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा हमें टी मानना पड़ेगा। तो इसको हम मानते हैं माना टी बराबर टेन इनवर्स यक्स की पावर 4। अब इसका हमें अवकलन करना होगा। अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स। अच्छा ये बताओ डी डी एक्स, टेन इनवर्स यक्स का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका अवकलन होता है। बोले ना अवकलन भाई आपको तैयार रखना जब आप समाकलन पढ़ रहे हो तो ये फार्मूला होता है 1/, तो बराबर इसका अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यक्स था तो हम यक्स स्क्वायर की कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर यक्स की पावर 4 है तो हमें यक्स की पावर 4 का स्क्वायर करना पड़ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल हाँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना, यहाँ यक्स था तब ये फार्मूला संभव था। यहाँ यक्स की पावर 4 है यानी कि यक्स की जगह पर यक्स की पावर 4 आया है, और यक्स की जगह पर जो भी आए उसका अलग से हमें अवकलन करना पड़ता है। तो इसका अलग से अवकलन करेंगे तो यक्स की पावर 4 का अवकलन घात आगे आती है और घात में कम होता है। अवकलन ध्यान देना, समाकलन नहीं अवकलन करना है, तो अवकलन में घात आगे आती है, घात में एक कम हो जाता है। तो ये हो जाएगा डी टी अपान का डी एक्स हो जाएगा 1/1 प्लस में यक्स की पावर 4 का स्क्वायर करेंगे तो यक्स की पावर 8 आ जाएगा, इंटू में 4 यक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो ये डी टी अपान डी एक्स करेंगे, इसका गुणा करेंगे 4 यक्स क्यूब बटे में 1 प्लस यक्स की पावर 8 हो जाएगा। तिरछा गुणा करेंगे तो ऐसे तिरछा गुणा करेंगे 4 यक्स क्यूब डी एक्स, इधर से करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस यक्स की पावर 8 डी टी हो जाएगा। आगे की ओर सॉल्व करेंगे तो डी एक्स बराबर 1 प्लस यक्स की पावर 8 होगा, ये पक्षांतर करेंगे 4 यक्स क्यूब डी टी हो जाएगा। तो अब आइए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ साइड में ही इंटीग्रल लिखेंगे, ऊपर देखिए यक्स क्यूब लिखेंगे, साइन इसको टी माने तो साइन टी हो जाएगा। तो यक्स क्यूब इसी के इंटू में साइन टी हो गया, बटे में कितना होगा 1 प्लस यक्स की पावर 8 हो जाएगा। तो 1 प्लस यक्स की पावर 8 हो जाएगा, इंटू में जहाँ डी एक्स होना चाहिए, जहाँ पर डी एक्स होना चाहिए इसी डी एक्स की जगह पर, इसी डी एक्स की जगह पर 1 प्लस यक्स की पावर 8 होगा, बटे में 4 यक्स क्यूब हो जाएगा, और साइड में क्या लगेगा डी टी लग जाएगा। अब ये पूरा इस पूरे से कट जाएगा और ये क्यूब इस क्यूब से कट जाएगा। ये 4 बचा है जो कि बटे में है तो ऊपर कुछ नहीं है तो एक करेंगे, नीचे 4 को हम बाहर कर दिए, अंदर हमारे पास केवल बचा क्या साइन टी बचा है और डी टी बचा है। तो ये हो जाएगा 1/4, साइन का जो समाकलन होता है ना ये माइनस में कॉस टी होता है, ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस का सी हो जाएगा। अब ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस बाहर निकल आएगा, 1/4 कॉस टी का मान रखिए तो टी के जगह पर हो जाएगा टेन इनवर्स यक्स की पावर 4। तो यहाँ पर ब्रैकेट में टेन इनवर्स यक्स की पावर 4 प्लस का सी, और यही जो है इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा। और चलिए ये हमारी कौन सी नंबर है, 18 नंबर सवाल थी, और टोटल हम देखने वाले हैं लगभग 25 के ऊपर रहेगा। अब कितनी रहेगी अभी पता चल जाएगा, लगभग 28 या 27 या 28 सवाल हैं। तो चलिए ये हमारी 18 नंबर है, और कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 19वीं। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 19वीं है इसके लिए आपको एक फार्मूला तैयार करना होगा। हम बोले थे शुरू में ही जो फार्मूले की जरूरत पड़ेगी हम आपको बाद में बताते चलेंगे। तो यहाँ पर जो है एक फार्मूला आपको तैयार करना होगा जो कि समाकलन का नहीं है। यहाँ पर देखो cos 2x बराबर एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर यक्स होता है, एक और होता है 2 cos स्क्वायर यक्स माइनस का 1 होता है। cos 2x का ही दोनों फार्मूले हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ cos 2x बराबर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर यक्स है, और अगला क्या है 2 cos स्क्वायर यक्स माइनस 1 है। तो यहाँ सवाल में क्या है, सवाल में साइन स्क्वायर है, ये पूरा यक्स की जगह पर है। ठीक, मान लो 2x प्लस 5 जो है ये यक्स की जगह पर है, तो मतलब साइन स्क्वायर यक्स है। तो साइन स्क्वायर यक्स हमारा ऊपर वाले में है, तो हमें जो फार्मूला यूज करना है वो ऊपर वाला ही यूज करना है। तो यहाँ पर एक बार फार्मूले को हम लिख देंगे, केवल एक ही लिखेंगे। cos 2x बराबर होता है 1 माइनस का
टू साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, अगर यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप देखें तो साइन स्क्वायर को उठाकर हम इधर कर दें तो ये माइनस में है, ये इधर से इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स बराबर का 1 तो अपनी जगह पर ही है। अब cos 2x भी प्लस में ही माना जाएगा, इसको उठाकर इधर कर दो तो ये माइनस में हो जाएगा cos 2x। आप कहेंगे हाँ हो सकता है। अब हमको यहाँ साइन के साथ यहाँ 2 तो आगे चाहिए नहीं, तो एक काम करिए इंटीग्रल यहाँ पर आप 2 से गुणा करा लो ताकि इस तरीके से हो जाए 2x + 5 पूरा वही लिखें। यहाँ पर 2 से गुणा कराए हैं तो यहाँ बाहर 2 से हम भाग कर देते हैं ताकि ये दोनों कट जाए और हमारे सवाल के मान में कोई प्रभाव ना पड़े। तो यहाँ dx करेंगे 1/2 करते हैं। अभी थोड़ा आप लोग समझिएगा, जैसे यहाँ पर देखिए 2 है साइन स्क्वायर है यक्स है, मान लो ये पूरा का पूरा यक्स है, सेम ये मिल रहा तो इसको लिख दो 1 माइनस का कॉस 2 लिखेंगे। लेकिन एक चीज का यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ यक्स था यहाँ पर यक्स था तब यहाँ यक्स किए थे, यक्स के जगह पर इतना कुछ है तो यक्स के जगह पर क्या लिखेंगे 2x प्लस का 5 लिखेंगे ब्रैकेट बंद, ये हो जाएगा dx, ये भी एक ब्रैकेट में भी बंद रखेंगे। अब इतना कहने के बाद ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2 से अंदर गुणा कराएंगे 2 दूनी 4x हो जाएगा 2 पंचे 10 हो जाएगा ब्रैकेट बंद होगा ब्रैकेट dx, ये इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा। अब जो है ये होगा 1/2 इंटीग्रल 1 dx अलग कर दो माइनस 1/2 इंटीग्रल साथ है तो 1/2 इंटीग्रल कॉस 4x प्लस का क्या करेंगे 10 करेंगे और ये हो जाएगा यहाँ पर dx हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1/2 एक का समाकलन भाई सबको अच्छे से मालूम है कि x हो जाएगा, समाकलन ध्यान देना, अवकलन नहीं, अवकलन 0 होता है। तो ये x हो गया माइनस में 1/2। अब इसको cos ये पूरा का पूरा x की जगह पर है और x के जगह पर जो रहता है उसको हम t मानते हैं, तो इसको हम t मानते हैं तो ये हो जाएगा माना t बराबर का 4x प्लस में 10 हो जाएगा। अब इतना कहने के बाद जो है टी माने हैं और समाकलन के बीच में अगर कहीं पर भी टी मानिए तो उसको अवकलन जरूर करिए, तो dt हो जाएगा अपान में dx, तो 4x का अवकलन 4 हो जाएगा प्लस में 10 का अवकलन 0 हटा दीजिए तो ये dt बराबर हो जाएगा 4 dx। तो इंटीग्रल होगा कॉस करेंगे ये पूरा का पूरा t माने हैं, dx का मान अगर यहाँ से निकालेंगे तो dt अपान ये पक्षांतर कर देंगे तो बटे में 4 आएगा, यानी कि dt मतलब dx अकेले बचाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा तो dx बराबर होगा dt बटे 4 हो जाएगा। तो आगे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1/2 x हो जाएगा माइनस करेंगे 1, 4 को बाहर निकाल देंगे 4 दूनी कितना आ जाएगा 8 होगा। अच्छा cos t dt का जो समाकलन होगा cos का होता है sin t होता है, क्या होता है sin t होता है। फाइनली समाकलन हो गया है तो प्लस का c हमारा लग जाएगा तो 1/2 x माइनस में 1/8 होगा sin t का मान रखते हैं तो t के जगह पर कितना होगा 4x प्लस में 10 हो जाएगा प्लस c, और यही जो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा। अब सेम जो है इसी प्रकार से साइड में भी सवाल दिया, अगर आपको कॉस करता है तो आप इस वाले फार्मूले का यूज करिएगा, इस तरीके से आप कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या है भाई क्यूब है, तो क्यूब वाला जो फार्मूला होता है इसको भी आप देखिएगा, ये साइन में भी होता है कॉस में भी होता है। जैसे देखिए साइन क्यूब कब आएगा पता है, साइन 3a का फार्मूला मतलब 3x का होता है, ये होता है 3 साइन x माइनस में 4 साइन क्यूब x माइनस में 4 साइन क्यूब x। और कॉस वाला भी बता दे रहे हैं, मान लो जैसे कॉस आ जाए तो आप कैसे करेंगे, आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है 4 कॉस क्यूब x माइनस में 3 कॉस x, ये 2 फार्मूले हो गए। तो अभी हमको कौन सा यूज करना है, पहला वाला, क्योंकि भाई बात किसके किया है, बात साइन के किया है। तो यहाँ पर एक बार हम फार्मूला लिखना चाहेंगे तो भाई फार्मूला क्या होता है साइन 3x बराबर का होगा 3 साइन x माइनस में 4 साइन क्यूब x हो जाएगा। अब क्या करेंगे पता है, ये वाला क्यूब हमें चाहिए ना, साइन क्यूब x मान लो पूरा, तो साइन क्यूब x, तो साइन क्यूब x तो इसमें है, इसको उठाकर आगे कर दो यानी कि यहाँ चला आएगा तो साइन क्यूब x होगा, ये अपनी जगह पर रहेगा साइन x। अब इसको उठाकर इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा साइन 3x। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं इक्वल इंटीग्रल, इसके आगे क्या है 4 है, मतलब इसमें 4 से हम गुणा कराएंगे और बाहर क्या करेंगे भाग कर देंगे। अब सवाल में जो है वही लिखेंगे साइन क्यूब 2x प्लस का 1। तो भाई पेन चुक गई, थोड़ा हम पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये नई है क्या, थोड़ा रुकिए भाई पेन चेंज कर लें। चलिए यहाँ देखिए ये भी नहीं चल रही है क्या, चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया 2x प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक,
ये वाला पूरा उतारा गया, dx भी यहाँ पर उतार लिया जाएगा। अब 1/4 करेंगे इंटीग्रल। ये देखिए सेम ये दोनों मैच कर रहा, 4 मैच किया, साइन क्यूब है, साइन क्यूब मैच किया, यक्स की जगह थोड़ा ये चेंजिंग है, तो एक ब्रैकेट लगाइए, इसको लिखेंगे 3 लिखेंगे, साइन लिखेंगे, लेकिन जहाँ यक्स है ना, यक्स था तो यक्स किए, अब की यक्स की जगह पर पूरा करेंगे 2x प्लस में 1, माइनस का ये भी हो जाएगा, साइन 3 है, यक्स की जगह पर पूरा लिखेंगे, ध्यान देना यही 2x प्लस का 1, यही आपको समझना रहता है, यहाँ dx भी लग जाएगा। ठीक, अब आइए इसको हम आगे की ओर जब बढ़ेंगे भाई तो ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा इंटीग्रल में 3 साइन 2x प्लस 1। ये क्या काम करिए, इसको हम अलग कर देते हैं dx के साथ, माइनस 1/4 इंटीग्रल आगे जाएगा, 1/4 इंटीग्रल साइन में 3 दूनी 6x हो जाएगा, प्लस में 3 का नाम कितना होगा 3 हो जाएगा, ये होगा dx। इसका समाकलन कैसे होता है सुनिएगा आप लोग, 1/4 रहने दो, 3 को बाहर निकाल दो, 3 हो गया, तो यहाँ पर साइन x बचा, मान लो ये x की जगह पर है, तो साइन x का फार्मूला क्या होता है माइनस कॉस x, माइनस कॉस यक्स की जगह पर जो है सब उतार लो। लेकिन ध्यान देना औकलन में क्या है कि औकलन में साइन को हम कॉस बदल देते हैं, जो ये t के स्थान पर रहता है उसका अलग से हम औकलन करते हैं औकलन में, लेकिन समाकलन में भी क्या करेंगे, 3 तो मान लो ये आगे का इससे मतलब है नहीं, साइन यक्स समझकर इसका हम समाकलन कर देंगे, तो माइनस कॉस एक्स हो गया, यक्स की जगह पर जो है वही रहने देना है, बस इसी का औकलन इसके बटे में कर दो, तो 2x प्लस 1 का औकलन 2x का 1 होगा, 2 का नाम 2 हो जाएगा, और 1 का 0 होगा, मतलब 2x प्लस 1 का औकलन 2 आएगा, तो इसके बटे में 2 कर देना है बस, तो टी मानने का झंझट नहीं रह जाएगा। जैसे यहाँ पर इसका औकलन क्या होता 4 होता, वही 4 तो बटे में आया है, तो माइनस में 1/4 लिखेंगे, यहाँ पर भी साइन का होगा माइनस कॉस, तो ये माइनस कॉस यक्स की जगह पर जो है वही रखना, प्लस का 3, और इसका औकलन करेंगे तो 6 अकेले आएगा, और वही 6 बटे में करते हैं, यहाँ प्लस का c लगा देंगे। आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 बटे का 4 दूनी 8 होगा, जो कि माइनस भी आगे निकल आएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 2x प्लस का 1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 4 छंग 24 हो जाएगा, तो ये यहाँ लिखेंगे कॉस 6x प्लस का 3 करेंगे, प्लस में c, यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें कामन ले सकते हैं, बटे में 8 मिल रहा है तो बाकी कामन लीजिए, फिर भी सही है, नहीं लोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। जो कि आपने देखा भाई 20वीं नंबर और 19वीं नंबर ये दोनों सवाल फार्मूले पर आधारित थे, लेकिन हमने फार्मूले को लिख कर और आपको काफ़ी आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, और आपकी समझ में भी आ गई होगी। चलिए हम देखते हैं अभी 21वीं नंबर सवाल। अब यहाँ पर 2-3 सवाल हम फार्मूले पर आधारित लिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये फार्मूले के ऊपर डिपेंड करता है, cos 2x का यहाँ पर फार्मूला यूज करना होगा, क्योंकि cos 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, मतलब माइनस में 2 साइन स्क्वायर, और ये प्लस में है तो आपस में कहीं ना कहीं ये कट जाएगा, तो इंटीग्रल में ये फार्मूला लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यक्स है, और प्लस में पहले से यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर यक्स है, ये पहले से है, ये फार्मूला हो गया दोनों, और ये पहले से है, बटे में क्या करेंगे कॉस स्क्वायर, तो ये इससे क्या हो गया कट गया, तो इंटीग्रल में 1 बचेगा, नीचे क्या है कॉस स्क्वायर यक्स है, यहाँ dx तो साइड में रहेगा ये dx, तो ये 1/cos क्या होगा सेक स्क्वायर यक्स हो जाएगा, dx रहेगा, सेक का फार्मूला tan x होता है, tan x प्लस का c, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम इसको भी लिए थे ताकि आपको दिक्कत एग्जाम में ना हो। यहाँ पर भी देखिए cos 2x का भाई 2 फार्मूला तो हम देख चुके हैं, cos 2x का एक फार्मूला और होता है, खैर cos 2x का 2-3 फार्मूले और होते हैं, बाकी एक फार्मूला और देखते हैं क्योंकि ज़रूरत इसकी है, तो होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, ये इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर चलिए इसको भी अप्लाई करते हैं, तो इंटीग्रल में ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, बटे में क्या है कॉस यक्स प्लस में साइन यक्स, अब इसका हम क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे dx लगाएंगे। इतना कहने के बाद अब इसको हम जब आगे की ओर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला बनेगा ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसको हम एक बार क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स एक बार जोड़े, और अगली बार क्या करेंगे इसे हम घटा देंगे, कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स करके घटा दिए, पूरे के बटे में ये देखिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स नहीं हाँ कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स एक ब्रैकेट में, और कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स एक ब्रैकेट में कर दो, यहाँ dx कर देते हैं, ये समझ में आया। अब क्या करेंगे कॉस एक्स मतलब कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कट गया, इसमें माइनस है और इसमें प्लस है इसलिए ये नहीं कटेगा, इंटीग्रल ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बचा है साइन एक्स, बटे में क्या है कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स है,
प्लस में साइन एक्स है, यहाँ साइड में हम क्या करेंगे dt करेंगे। अब क्या करना है पता है, नीचे वाले को t मानो, ऊपर वाला अपने आप कट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना t बराबर कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स। खैर ऊपर वाले को टी मानेगा तो नीचे वाला भी कट सकता है, लेकिन नीचे वाले को मानने पर ऊपर वाला कट जाएगा। जहां तक हमारा अनुमान है ऊपर वाले को मानेंगे भाई नीचे वाला नहीं कटेगा, भले ऊपर वाले का अवकलन नीचे वाला हो और नीचे वाले का अवकलन ऊपर वाला हो। तो अवकलन करेंगे तो डी टी अपान क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। कॉस का अवकलन माइनस साइन एक्स हो जाएगा और साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये वाला डी टी लिखते हैं, इसको हम आगे पीछे करते हैं। तो इसको हम cos x को आगे करेंगे, sin x को पीछे कर देंगे, ठीक। और ये जो dx है यहाँ तिरछा गुणा करके यहाँ पर भेज देंगे, ध्यान समझिएगा। अब क्या करना है देखिए, यहाँ के बाद जो है इक्वल इंटीग्रल, तो ऊपर वाला क्या लिखेंगे cos x माइनस में sin x लिखेंगे, ब्रैकेट लगा देना है। नीचे पूरे को हमने क्या माना, t माना, तो यहाँ पर t करो इनटू में dx जहाँ पर है उस dx की जगह पर पक्षांतर कर दो इसे, तो ये हो जाएगा dt के बटे में आ जाएगा cos x माइनस में साइन एक्स बराबर का डी एक्स होगा। मतलब डी एक्स की जगह पर डी टी अपान में हो जाएगा कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स हो जाएगा। तो ये पूरा इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इक्वल में इंटीग्रल 1/t dt हो जाएगा हमारा। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log t प्लस में c कर देंगे, क्योंकि 1/t log t हो जाएगा। तो log t का मान रखते हैं, t को हमने माना है cos x प्लस का sin x, तो ये हो जाएगा cos x प्लस में sin x होगा, प्लस का c कर देंगे। और यही जो है इसका फाइनली आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हो। अब यहाँ पर जो ये वाला हमारा है इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें अगर हम कॉस को टी मानते हैं तो कॉस का अवकलन साइन हो जाएगा, जबकि एक साइन तो कट जाएगा भाई, एक साइन बच जाएगा, दिक्कतें हो जाएंगी। नीचे अगर टी माने हैं तो ऊपर कटना चाहिए पूरा पूरा, अगर नहीं कटता है तो समझ लो भाई टी नहीं मानना है। तो इसके लिए भी थोड़ा फार्मूला एक इस्तेमाल करना होगा। हम बोले ना तीनों सवाल जो ये वाले पेज में है ये तीनों आपको फार्मूले पर ही आधारित रहेंगे। तो आपको ऐसे सिचुएशन में साइन स्क्वायर एक्स रहने दो, 1 प्लस कॉस एक्स रहने दो, इसका परमेकरण कर दो। मतलब 1 प्लस कॉस या 1 प्लस साइन, अगर ये आपको दिखाई दे 1 प्लस कॉस साइन, तो अगर टी मानने पर ऊपर नहीं करता है तो ऐसे कंडीशन में आपको परमेकरण करना ही पड़ेगा। तो इसका परमेकरण करेंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स हर के विपरीत चिन्ह से होता है, तो ये हो गया। डी एक्स यहाँ साइड में लगेगा, इसको आप एक ब्रैकेट में कर सकते हैं। इंटीग्रल ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। जब इन दोनों का गुणा करेंगे पास पास ना हो इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ये एक बार जोड़ा एक बार घटाया है, आपको पता होगा अगर एक बार जोड़ा हो और एक बार घटाया हो तो ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। मतलब पहली का वर्ग करेंगे 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1 होगा, प्लस माइनस में कॉस को कॉस में करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, डी एक्स करेंगे तो इंटीग्रल होगा साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। ये फार्मूला हो जाएगा ये वाला, देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो इस फार्मूले के हिसाब से ये 1 माइनस कॉस जो है ये साइन स्क्वायर में बदल जाएगा। अब साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर हमारा कट गया, हमारे पास बचा क्या, इंटीग्रल में 1 माइनस का कॉस एक्स डी एक्स बचा है। अब इन दोनों को अलग अलग कर लो, आराम से हो जाएगा, 1 डी एक्स अलग हो गया और माइनस में कॉस डी एक्स अलग हो गया। तो 1 का समाकलन करेंगे एक्स होगा, कॉस का प्लस में साइन आता है मतलब केवल साइन एक्स होगा, प्लस का सी। इसमें टी तो माने नहीं है कि भाई टी का मान रखना है, यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। जो कि ये इंपॉर्टेंट सवाल थी तीनों, और तीनों सवाल आपके समझ में आई होगी। चलिए अब हम देखेंगे भाई 23 नंबर तक हो गया है, अब हम देखेंगे सवाल नंबर 24 में। अब यहाँ पर जो 24 नंबर सवाल लिया गया है इसका भी थोड़ा सा मॉडल हम चेंज किए हुए हैं। मॉडल क्या चेंज किए भाई, ये आगे की सवाल है, थोड़ा बहुत चेंजिंग रहेगा ही। देखिए अगर हम x की पावर 6 को t मानते हैं तो ये 6x की पावर 5 आएगा, जबकि x की पावर 5 हमारे पास ऊपर है नहीं। भाई बोले क्या, अगर t मानो तो ऊपर कटना भी तो चाहिए ना, नहीं कटेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 3x स्क्वायर को रहने दो, जो ये 6 है ना हम इसको x क्यूब का स्क्वायर कर दें। अगर हम इसको x क्यूब का स्क्वायर कर दें प्लस 1 कर दें और यहाँ पर dx कर दें, तो अब यहाँ पर हमें x क्यूब को अगर हम t मान लें, अगर हम x क्यूब को t मानते हैं तो x क्यूब का अवकलन करेंगे 3x स्क्वायर हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पर जब हम इसको यहाँ पर t मानेंगे, x क्यूब को t मानेंगे, ऊपर वाला कन्फर्म कट जाएगा और ये t स्क्वायर प्लस 1 यानी कि फार्मूला हो जाएगा। कैसे पता चला t स्क्वायर प्लस 1 फार्मूला होगा, ये देखिए x स्क्वायर प्लस 1 है, आगे पीछे प्लस की संख्या आगे पीछे हो सकती है। तो यहाँ पर देख कर हमको लगा कि हाँ भाई इसको x मतलब क्यूब के स्क्वायर में कर देंगे और ऊपर वाला हमारा कट जाएगा। फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, फार्मूला तो हम रटने से भाई तैयार होगा नहीं, इसको ऐसे समझते चलेंगे तभी तैयार हो पाएगा।
बाकी आप लोग कोशिश करिएगा भाई, फार्मूला तैयार हो जाता है। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम रहती है भाई फार्मूला तैयार कैसे करें, तो प्रैक्टिस ही, देखिए प्रैक्टिस करोगे फार्मूला अपने आप तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माना t बराबर यक्स क्यूब हो जाएगा। अब इसका अवकलन कर देंगे डी टी अपान का डी एक्स इक्वल में यक्स क्यूब का अवकलन जब करेंगे घात आगे आएगा, घात में कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी टी, तिरछा गुणा करा देंगे 3x² डी एक्स हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से डी एक्स का मान निकालना पड़ता है, डी एक्स का मान निकालेंगे डी टी अपान में पहुँच जाएगा, इसको पक्षांतर करके बटे में भेजना पड़ जाएगा। तो इतना कहने के बाद ये हो जाएगा इंटीग्रल 3x² उतारेंगे, ये आपका हो जाएगा टी² होगा, प्लस में 1 हो जाएगा, जहाँ dx होना चाहिए उस dx की जगह पर dt अपान का 3x², 3x² से 3x² हमारा कट ही जाएगा। इंटीग्रल आगे पीछे करना चाहो तो कर दो, 1 + t² dt करेंगे। और इसका फार्मूला अगर आप देखें तो भाई ये फार्मूला होगा tan इनवर्स x में हो जाएगा। यहाँ पर t की बात हुई है तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t हो जाएगा, प्लस का c लगेगा, तो ये होगा tan इनवर्स यक्स, नहीं टी का मान रख दो, टी का मान क्या है यक्स क्यूब है, तो यक्स क्यूब प्लस का सी, और यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। सेम अगर हम बात करें तो सेम ऐसे ही हमारा ये वाला भी है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो सेम वैसे ही है, थोड़ा क्या है इंटीग्रल करेंगे sec² यक्स है, तो यहाँ पर क्या करेंगे रूट में ये tan² जो है ना इसको हम tan x का होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस में जो 4 है इसको हम 2 का स्क्वायर कर देते हैं, और यहाँ dx वैसे पड़ा रहने दो। tan को अगर हम t मानेंगे तो tan का अवकलन sec² होता है, तो यहाँ tan² को t मानने की जरूरत नहीं है, यहाँ tan को ही मानेंगे तो sec² आ ही जा रहा है, तो यहाँ रूट के अंदर कोई ना कोई फार्मूला तो बन ही जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माना t बराबर tan x, अवकलन करेंगे dt अपान dx होगा, tan का जो फार्मूला होता है ये sec² x हो जाएगा, dt बराबर का sec² x dx होगा, तो ये dx बराबर हो जाएगा dt अपान का sec² x हो गया। ठीक, इतना हो गया। अब इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रल में तो sec² x अपान रूट का tan x का स्क्वायर है, तो tan x की जगह पर हम t करेंगे तो t का स्क्वायर होगा, प्लस में 2 का स्क्वायर रहने दो, ऐसे ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं। अब बात आई भाई यहाँ dx है, तो dx की जगह क्या हो जाएगा dt अपान का sec² x से sec² x हमारा क्या हो गया, कट गया। अब उसके बाद हमारे पास बचा है 1 अपान रूट में t² प्लस में 2 का स्क्वायर बचा है, और यहाँ पर क्या करेंगे हम dt कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो फार्मूला बनेगा इंटीग्रल 1 अपान रूट के अंदर ये मान लो t यानी कि x² प्लस में ये अचर है a² dx, इसका फार्मूला बनेगा, यहाँ चूंकि लगाए मतलब फार्मूला लिख रहे हैं, तो इसका फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर जो है इसका फार्मूला आप लोग नोट करिएगा। बाकी यहाँ पर देखो ये फार्मूला आपको हम एक बार दिखा दे रहे हैं भाई, इसको भी आप नोट कर लेना। ये सभी फार्मूले जो है ये हो गया, और ये फार्मूला जो है ये फार्मूला आप नोट कर लेना, जो कि अभी जो फार्मूला यूज होने वाला है x² प्लस a², ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, लॉग मापांक में x प्लस रूट का x² प्लस a², फार्मूला हम लिख रहे हैं ताकि आप लोग लिख लो, क्योंकि ध्यान देना भाई एग्जाम में मान लो अभी तो एग्जाम नज़दीक नहीं है, लेकिन जब एग्जाम एकदम नज़दीक आ जाएगा, 10-15 दिन आ जाएगा, तब आपको ये मतलब फार्मूला बहुत ही ज़रूरी पड़ जाएगा, इसलिए फार्मूला आप लिखते चलिए ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि पता है भाई जब एग्जाम नज़दीक आएगा ना उस वक्त आप एक दिन में कम से कम लगभग बात करें बहुत सारे बच्चे भाई पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं 70-80 सवाल 90-100 सवाल एक दिन में दोहराते हैं, तो भाई वहाँ पर ये आपको ज़रूरत पड़ जाएगी। तो आइए आगे देखते हैं, फार्मूले के हिसाब से ये लॉग हो जाएगा मापांक, यक्स की बात करें तो यक्स की जगह टी है, प्लस में फिर पूरा यही है, मतलब यही पूरा है तो यही पूरा लिख दो, t² प्लस में 2 का स्क्वायर है यानी कि 2 स्क्वायर मापांक प्लस है। देखिए फार्मूले में क्या था यही चीज़ ये यहाँ पर किया, मतलब यक्स के प्लस में पूरा यही कर दिया, तो वैसे यहाँ t है तो t के प्लस में पूरा यही कर देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा क्या है भाई हमको t का मान रखना पड़ेगा, तो ये लॉग हो जाएगा मापांक t का मान रखते हैं, तो t का मान tan x है, यहाँ देखो t का मान क्या है tan x है, तो t की जगह पर हम क्या करेंगे tan x करेंगे प्लस में रूट का, यहाँ tan करेंगे तो ये tan² x हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा मापांक प्लस c, यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा। अब इसी के मतलब सेम इसी प्रकार से ये हम 26 नंबर सवाल लिए हैं, तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रल हो जाएगा 1 अपान रूट में रहेगा, ध्यान देना इसको हमें पूर्ण वर्ग बीज द्वारा सॉल्व करना होगा, किसके हिसाब से पूर्ण वर्ग बीज द्वारा इसको हमें सॉल्व करना होगा। तो पूर्ण वर्ग का जो रूल होता है ये हमारा पूर्ण वर्ग जो बनता है ये बनेगा a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर का a प्लस b का होल स्क्वायर, इसी फार्मूले पर हमारा पूर्ण वर्ग बनता है,
इसी फार्मूले पर हमारा पूर्ण वर्ग बनेगा। तो रूल के हिसाब से ये पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो ए स्क्वायर मतलब किसी एक का स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ यक्स का स्क्वायर हम कर देते हैं। फिर यहाँ किसी दूसरे का स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पर किसी दूसरे का स्क्वायर है नहीं, तो यहाँ पर खाली छोड़ेंगे, किसी का स्क्वायर बनेगा ही नहीं। फिर उसके बाद हमें धन में क्या चाहिए, 2 गुणे, तो यहाँ धन था धन की, अगर ऋण होता तो यहाँ ऋण होता और ऋण होता तो यहाँ माइनस हो जाता। तो धन 2 गुणे, 2 कहाँ से है भाई, फार्मूले से। ए का मतलब ये आगे वाला, तो मतलब ये ए मतलब आगे वाला यक्स हो जाएगा गुणे में। बी का मतलब यहाँ पर दूसरा क्या किया जाए, यहाँ पर जो है दूसरा क्या किया जाए, दूसरा मतलब 2x आ गया, तो यहाँ 1 से गुणा कराएंगे, 2 का नाम 2x आ जाएगा। तो यहाँ 1 है तो मतलब ये पीछे यहाँ भरेंगे, ये हमारे सवाल में नहीं था, इसको अपने से घटा दो और प्लस में 2 को ऐसे रहने दो dx। तो इसको थोड़ा और आगे करेंगे तो इंटीग्रल 1 होगा रूट में, ये तीनों मिलकर फार्मूला बनेगा x + 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस में 2 है, यहाँ dx कर देंगे। इंटीग्रल में 1/रूट का x + 1 का स्क्वायर होगा, 2 में से घटाएंगे तो प्लस का 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर हम कर सकते हैं dx। ये सेम जो है यही वाला फार्मूला आपका बनाएगा। तो यही वाला जब फार्मूला बनाएगा तो हो जाएगा क्या, लॉग में हो जाएगा। लॉग में x लिखेंगे तो x की जगह पर क्या है, x + 1 है, ब्रैकेट लगा लो, प्लस में रूट के अंदर x स्क्वायर, तो x की जगह पर x + 1 का स्क्वायर होगा, प्लस में a स्क्वायर है, a के स्थान पर 1 है तो 1 का स्क्वायर वैसे रहने दो, मापांक प्लस का c। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा लॉग x + 1 हो जाएगा, प्लस में रूट का। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, मतलब x स्क्वायर + 2x + 2 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस का 2 हो जाएगा, जो कि मापांक में है, और प्लस का c करेंगे, और यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें इस मॉडल से जो है आपको एग्जाम में सवाल हर बार पूछता है। कभी कभी यही चीज़ हमें ऊपर कर देता है, जब ये ऊपर कर देता है तो ये सारी चीज़ें ऊपर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो फार्मूला यूज होगा ये वाला होता है, इंटीग्रल में रूट का x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx होता है। आप देखिएगा इस पर आधारित भी 3-4 फार्मूले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको इस पार्ट में या नेक्स्ट पार्ट में आपको कहीं ना कहीं इसमें के सवाल जरूर बताएंगे, इसमें भी कि अभी एक आध सवाल इसमें के भी बताएंगे, आगे हो सकता है पार्ट 2 या पार्ट 3 में आपको मिलेगा। मतलब समाकलन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई उस सभी को बताने वाले हैं, जो कि ये 26वां नंबर है। अभी भी 2 सवाल अभी आपको बतानी है। चलिए 2 सवाल और देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो आपके सवाल रहेंगे नेक्स्ट पार्ट में आपको हम बताएंगे। यहाँ पर देखिए आपके सामने हम सवाल लिए हुए हैं जो कि 27 नंबर है, 28 से आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। और आप लोग को बता दें भाई, अगर आपने 27 नंबर तक देखा मतलब पार्ट 1 देखा है, तो हम आपसे यही सजेस्ट करेंगे कि आप सभी पार्ट को देखिएगा। अगर आपने इस पार्ट को यहाँ तक देखा है, इसका मतलब भाई आपके समझ में आ रहा है। अगर आपके समझ में आ रहा है तो भाई थोड़ा सा समय लगेगा, 1 घंटे 2 घंटे का जो भी समय लगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाना, या तो आप इस वीडियो को देख रहे हो तो नीचे जहां तक है शो कर दिया होगा अगला पार्ट, तो आप सभी को मतलब 2 पार्ट और हैं उसको भी देख लेते हैं। तो समाकलन का जो मतलब पूरा डर है या फिर समाकलन की जितनी भी सवालें हैं आप कवर कर लेंगे, यानी कि फिर समाकलन में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इंटीग्रल 1/रूट में, तो यहाँ पर इसको साइड में थोड़ा हम गुणा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुणा करना होगा। हम इस मॉडल की सवाल इसीलिए लिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, ताकि आप इसका गुणा कर सकें। जब हम यहाँ पर इन दोनों का गुणा करेंगे तो पहले हम x का गुणा इसमें कराएंगे तो हो जाएगा x - 2 होगा, -1 से गुणा कराएंगे तो x - 2 यहाँ पर हो जाएगा। तो गुणा किए हैं तो x का x में x स्क्वायर होगा, माइनस x का 2 में कराएंगे 2x हो जाएगा, माइनस x का नाम कितना आएगा x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 2 के 2 होगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये दोनों जुड़ेगा, माइनस का 3x होगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यूज कर देंगे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2, ठीक, और यहाँ पर dx कर देंगे। अब यहाँ पर भी जैसे पूर्ण वर्ग बनाना है वैसे इसके अंदर हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। तो आइए इसको हम लिखते हैं, ये लिखा ही है। इसका पूर्ण वर्ग कैसे बनता है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो फार्मूला है माइनस है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर लेना होगा। तो ये जो आपको बदलेगा a माइनस b का होल स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो ये a का मतलब पहली का वर्ग, पहली का मतलब ये x का स्क्वायर बन गया, और धन में पहले हमें दूसरी है ना पड़ता है, दूसरी का स्क्वायर बनेगा ही नहीं, तो दूसरी का स्क्वायर ऐसे ही बनाकर छोड़ दो। फिर रूल के हिसाब से -2 गुणे, सूत्र के हिसाब से या रूल के हिसाब से -2 गुणे ए का मतलब आगे वाला है, मतलब आगे x है, तो यहाँ पर भी x हो जाएगा। गुणे में यहाँ b वाला नहीं मालूम है ना, तो ये पता है। अच्छा 2x हुआ ना, 2x में कितना से गुणा करें कि 3x आ जाए, तो पहले आप 3 से कराओ ताकि 3 आए, और बटे में 2 से करा दो ताकि 2 से 2 कट जाए और 3x हमारा बचे, मतलब यहाँ 3/2 रहेगा। तो ये जो है इसको हम अपने से किए हैं, तो यहाँ पर 3/2 का स्क्वायर हम घटा देते हैं और हमारा लास्ट में प्लस का 2 बचेगा। तो ये तीनों हमारा एक में चलाएगा, x माइनस है
3/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका फार्मूला। जैसे ये तीनों मिला तो ये फार्मूला बना था, वैसे ये तीनों मिल गया 1 2 3 तो ये फार्मूला बना। -3 का स्क्वायर 9 करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, प्लस में 2 कर देंगे। आगे करेंगे तो x -3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 दूनी का 8 होगा तो -9 प्लस का 8 हो जाएगा, 4 हो कर देंगे। तो ये हो जाएगा x -3/2 होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 9 में से 8 घटेगा तो 1 आएगा, 1/4 आएगा। आइए हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो x है -3/2 का होल स्क्वायर है, माइनस में 1/4 यहाँ पर dx। ठीक, इतना हमें साइड में करना है। आप चाहो तो वहीं पर साइड में कर सकते हो या रफ कार में भी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर आपको पूरे मिलेंगे, 5 नंबर का आता है भाई यूपी बोर्ड में, 5 नंबर मिलेगा। 1/रूट में x -3/2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा dx। यहाँ पर जो फार्मूला यूज होने वाला है, फार्मूला जो यूज होगा वो होगा इंटीग्रल में 1/रूट का। यहाँ x है तो x का मतलब x स्क्वायर होगा, और ये गिनती है मतलब अचर a स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर dx। इसका जो फार्मूला होता है रूट के अंदर है, ध्यान दीजिएगा, ये होगा लॉग मापांक में x प्लस रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मापांक बंद करेंगे प्लस का से, ये फार्मूला होता है। तो लॉग लगेगा पहले मापांक x की जगह पर कितना है, x माइनस का 3/2 है, ब्रैकेट करते हैं, फिर प्लस है, रूट के अंदर x है और उस x की जगह पर x -3/2 करेंगे स्क्वायर, a है तो a की जगह पर 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ मापांक बंद प्लस का c हो जाएगा। यहाँ देखिए अब दिखाई दे रहा होगा, ये हो जाएगा लॉग, थोड़ा जूम हो गया इसलिए थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं बस। तो ये लॉग में हो जाएगा x -3/2 हो जाएगा, प्लस में ये जो अंदर है ना, इस पूरे को सॉल्व करेंगे, ये पूरा देखिए ये है, इसको सॉल्व करेंगे इतना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे इतना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे इतना आएगा, लेकिन आपको इतना नहीं करना है, ये वाला लिखना है, x स्क्वायर -3x प्लस का 2। तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर -3x प्लस का 2 करेंगे, मापांक प्लस c, और यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा। जो कि आज के इस वीडियो में आपने 27 सवाल देखा, और इतना विश्वास के साथ कह सकते हैं भाई इसमें से आपको कम से कम 25 सवाल से 25 सवाल तो समझ में आई होगी। एक आध दो सवाल हो सकता है कि आपके समझ में ना आई होगी भाई, जिन बच्चों का मैथ कमजोर होगा। बाकी जिन बच्चों का मैथ बिल्कुल भी कमजोर रहा होगा ना, वो भी आज के इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और वीडियो कैसा लगा भाई ये तो आप ही बता सकते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ताकि भाई हमको भी लगे कि हाँ हमने इतनी मेहनत से वीडियो बनाया, क्या वो आपके लिए लाभदायक था कि नहीं था, और नेक्स्ट पार्ट आपको चाहिए कि नहीं चाहिए वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी हम कोशिश करेंगे इसका दूसरा वाला पार्ट जल्द से जल्द आपको दे दिया जाए। और वीडियो को लाने में भाई काफ़ी देर हो गया, क्योंकि हमारी मोबाइल भी थोड़ा बेकार हो गई थी, बनवाने में समय लग गया था, इस वजह से वीडियो कुछ दिन तक नहीं आ पाए थे। और कोशिश आप करेंगे कि वीडियो आपको डेली मिले, क्योंकि नज़दीक आ गया है एग्ज़ाम भी अब 1 महीने 2 महीने ही रह गया, ज़्यादा समय नहीं है। तो आपको वीडियो डेली मिलेगा, और आपको अदर सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री का भी आपको हम बताएंगे। बाकी इंग्लिश में बिना पढ़े अगर आपको पास होने की ट्रिक चाहिए ना, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जाकर देखिएगा भाई। उस वीडियो को देखने के बाद लगेगा हाँ इंग्लिश में अच्छा खासा नंबर बना सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, पार्ट 2 जल्द से जल्द आपको दे दिया जाएगा।